फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टर्स क्या अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग सेंस करता है? फॉर मी अगेन द डेफिनेशन में भी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। फिनेंशियल फ्रीडम का मुझे लगता है मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको चलाने के लिए अगर एक कैश फ्लो, स्टीडी कैश फ्लो की बंदोबस्त हो जाए और मुझे इसके लिए कोई नौकरी ना करना पड़े। वाई डू आई टेक अ जॉब? Because I want to get a monthly salary. On the basis of monthly salary, I define my expenditure. Right. Now, in your lifetime, you create assets, and if you have substantial assets to give you your salary and security also, बिकॉज खाली ये मंथली कैश फ्लो की बात नहीं है, आपके महीने के खर्चे चलते रहें, उसके साथ आपको साल में टूर्स पे भी जाने हैं, आपको लग्जरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आपके बाल बच्चों की शादी ब्याह भी होनी है, आपको कोई अनफोर्सीन इवेंट का रिस्क भी आता है। तो इन सारी चीज़ों को रिस्क प्लानिंग अगर पहले कर लिया जाए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के इंतजाम हो जाए और फिर एक परपेचुअल मंथली कैश फ्लो जो वक्त के साथ इन्फ्लेशन के रेट पे बढ़ता भी रहे, क्योंकि आज आप खर्चे 1 लाख रुपए लेके बैठे हैं, 10 साल बाद 2 लाख रुपया खर्चा हो जाए। सो योर असेट शुड गिव यू ए कैपिटल अप्रिसिएशन ऑल्सो, नॉट ओनली लाइक ए फिक्स्ड डिपॉजिट मंथली इंटरेस्ट ले लिया, मगर 10 साल बाद एफडी को तोड़ने गए तो वो कैपिटल वहीं का वहीं है, मगर उस पैसे का वैल्यू जो 10 साल पहले 1 लाख रुपए का वैल्यू है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकता है 50,000 हो जाए। तो the value will give, so the amount should appreciate with time, so that the value is intact.